हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज था ट्यूसडे, जो कि मेरा फास्टिंग डे है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सुबह ही उठ गई, क्योंकि अच्छे से पूजा भी करनी है आज। तो अभी सुबह का समय था, मैं थोड़ा जो हवा होता है ना, फ्रेश हवा, ताज़ी हवा, उसे इनहेल कर रही थी। फिर मैं चली जाती हूँ नहाने। उसके बाद फ्रेश अप होके मैं जो सिंदूर, बिंदी वगैरह ये सब लगाना होता है, ये लगा लेती हूँ। और उसके बाद चली जाती हूँ अपने कामों में। क्यों तो आज फास्टिंग भी था ना, तो सारे घर को मुझे अच्छे से क्लीन करना है, शुद्ध करना है। उसके बाद पूजा करने की तैयारी करनी है मुझे। तो इसीलिए फिर मैं लग जाती हूँ झाड़ू वगैरह ये सब लगाने के लिए, और पोछा वगैरह ये सब भी लगाना है। तो एक एक रूम करके मैं मतलब झाड़ू लगाना स्टार्ट करती हूँ। इस वक्त करीबन 5:45 हो रखा था, क्योंकि मैं यहाँ जल्दी ही उठ गई थी। और 4 बजे ही यहाँ पूरा उजाला छा जाता है ना, तो इसीलिए मतलब थोड़ा काम भी टाइम पे हो जाता है। तो मैं समय में उठती हूँ, ताकि कोई काम रह न जाए, और अगर छूट भी जाए तो मतलब दोपहर तक के लिए रखना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं जितना मेरे से होता है, मैं जल्दी ही सुबह उठने की कोशिश करती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मतलब तबीयत ठीक नहीं रहने से उठ नहीं पाती हूँ, तो यही बात है। उसके बाद फिर मैं सारा क्लीन कर लेती हूँ। फिर पूजा की जो स्थान है, वहाँ पे भी मैं सफाई वगैरह, फूल वगैरह जो चढ़वाए थे वो सब निकाल के सफाई करती हूँ। फिर जो कलश वगैरह है, ये सब डेली तो धोने का काम ही है। ये धो के फिर मैं स्टार्ट करती हूँ पूजा करने के लिए, जो कि फूल वगैरह ये सब मैंने छत के ऊपर जाकर तोड़ के लेके आई थी। अब जो मंगलवार का व्रत होता है, वो जो नियम होता है, कि सारा मैं कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत चाय ये सब बनाने लग जाऊंगी। तो हनुमान चालीसा पाठ भी करती हूँ इस दिन में। ऐसे तो डेली करना होता है, लेकिन पापा ऐसे बाकी दिनों में सुबह ही पूजा करते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं करती। फास्टिंग वगैरह में ही मैं मतलब पूजा वगैरह ये सब मैं कर लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है मुझे करना होता है, लेकिन ऐसे तो डेली पापा ही कर लेते हैं। तो उसके बाद पूजा वगैरह समाप्त होता है, फिर मैं चली जाती हूँ किचन में। तो सबसे पहला मेरा काम है पानी को उबलने के लिए दे देना। तो मैं पानी को उबलने के लिए रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी चाय। और मैंने ये वो जो कटोरा है, उसमें मैंने सूजी रख दिया है, क्योंकि हम लोग वही खाएंगे। ऐसे नमक तो नहीं खाने होता है, तो हम लोग सबके लिए सूजी बनाएंगे और उससे खाएंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कर रही हूँ पानी गर्म, क्योंकि सुबह तो पानी गर्म पीना ही है। जितना गर्मी हो, ठंडे में तो पिया जाता है, लेकिन गर्मी में थोड़ा बहुत कष्ट होता है, लेकिन हम लोग ज़ोर ज़बरदस्त करके ही पी लेते हैं। उसके बाद मैं बनाने लगती हूँ सूजी, और एक तरफ फिर मैं सूजी बनाने लग गई थी। तो थोड़ी देर बाद मैं सोचती हूँ अभी तो समय ज़्यादा ही है, तो इसलिए सबसे पहले मैं चाय ही बना लेती हूँ, क्योंकि चाय पीने का मन तो करेगा। इतना सारा काम निपटा लिया है, तो चाय तो पीना ही है। और फिर इधर मैं बना लेती हूँ चाय, और साथ में मैं पानी वगैरह ये जो गर्म हो गया था वो ठीक कर लेती हूँ, बर्तन में रख देती हूँ। उसके बाद देखिए मैं पी रही हूँ अभी पानी। फिर पानी पीने के बाद चाय तो पीना ही है। सुबह का समय ही ऐसा होता है जो मैं मतलब पानी पीती हूँ ठीक से, आराम से। लेकिन ऐसे वक्त में तो कभी प्यास ही नहीं लगता है, मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो उसके बाद जब प्यास लगती है ना, तो मैं मतलब 2-3 ग्लास ऐसे पी लेती हूँ। लेकिन बार बार जो पानी पीने की आदत होती है ना किसी किसी के, ये मेरी नहीं है। अगर बोतल में भर के रख दूँ तो याद आ जाए तो पिया जाता है, लेकिन दोपहर में प्यास लगे तो ही पीती हूँ। लेकिन बार बार ये जो पानी पीना पड़ता है ना, ये मैं नहीं करती। तो उसके बाद फिर अभी पी रही हूँ चाय। तो आज तो ट्यूशन भी जाना था, तो ऐसे तो काम था नहीं इतना ज़्यादा, क्योंकि मैं सुबह उठ चुकी थी। थोड़ा बहुत काम तो सुबह ही निपटा दी थी मैंने। तो अभी बस वही हलवा बनानी है, सूजी के हलवा, तो वही बनाऊंगी। उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी ट्यूशन, क्योंकि समय पे ही मुझे जाना होगा, वहाँ पहुँचना होगा। अभी स्कूल बंद है बोल के ही मैं मतलब सुबह जा रही हूँ, नहीं तो शाम को जाना होता है। तो अभी थोड़ा रेस्ट मिल रहा है मुझे शाम को। तो इधर मैंने सूजी को फ्राई करने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद फिर इसमें डालती हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स जो मैंने रखे थे, ये सब डाल के इसे
अच्छे से फ्राई करूँगी। उसके बाद जब ये ठीक से फ्राई हो जाएगा फिर जो गर्म पानी है उसे मैं डालकर बनाऊँगी। तो खा के मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ। ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर मैं पापा के लिए लंच बनाने के लिए तैयारी करती हूँ, क्योंकि पापा ने कहा था कि लंच करने के लिए आऊँगा, तो इसीलिए ऐसे तो आते नहीं लंच करने के लिए, तो आज उन्होंने कहा कि मैं लंच करने के लिए आता हूँ। तो मैं फटाफट से जो दाल थे वो मैंने मिक्स करके चने दाल और मूंग दाल जो थे वो मैंने बॉईल करने के लिए तैयारी कर रही हूँ। उसमें मैं बॉईल करते वक्त जो स्क्वाश आता है उसे काट कर उसे मतलब जो दाल में बॉईल करूँगी उसी वक्त उसमें डाल दूँगी, थोड़ा अच्छा लगता है। ऐसे तो स्क्वाश की सब्ज़ी भी अच्छी बनती है, लेकिन आज मैं उसे दाल में डालकर बनाती हूँ क्योंकि दाल में डालकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं स्क्वाश को ऑलरेडी धो के उसमें काट के डाल दूँगी। फिर जो हल्दी और नमक है वो सब डाल के फिर मैं उसको बॉईल करने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं एक तरफ फिर सब्ज़ी काटने के लिए रेडी करूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी में लंच बनाना है आज, क्योंकि हम लोग तो ऐसे लंच नहीं करेंगे, फास्टिंग था तो रात को ही करेंगे। तो अभी पापा के लिए था तो थोड़ा बहुत दाल बिठा दिया है, तो वो दाल तो रात तक भी हो जाएगा। तो इसीलिए लंच प्रिपेयर करके फिर मैं बनाऊँगी। जो वॉल डेकोरेशन के लिए मैं बना रही थी ना कुछ, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा उसे भी। बहुत दिनों से मैंने उसे टच भी नहीं किया। तो अभी ये परवल की सब्ज़ी मैं बना दूंगी, जो कि मैंने छील के रख दी थी फ्रीज़ में, तो इसीलिए मुझे आसान हुआ फटाफट से बनाने में। तो अभी ये दाल भी बॉईल हो जाएगा, फिर उस तरफ मैं सब्ज़ी भी काट रही हूँ, और चावल तो पक ही जाएगा, उतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये सारे काम तो हम लोग तो ऐसे नहीं खाएंगे, शाम को ही पूजा आरती ये सब करके फिर उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि सुबह तो ऐसे नमक हम लोग नहीं खाते। तो अभी बस मुझे पापा के लिए बनाना है, तो अगर रह जाता है तो रात के लिए भी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी दाल को सांभर कर रही हूँ। ये पचफोरन और जो बाकी दे देते ना, जिसे प्याज वगैरह हम लोग तो नहीं डालेंगे क्योंकि अभी हम लोग नहीं खा रहे। तो इसीलिए जो है मैं उसी से दाल को सांभर करूँगी। उसके बाद दाल तो रेडी हो गया है, इतना टाइम नहीं लगता है दाल कुकर में बनाने से। तो मैंने उस पर जो स्क्वाश था वो भी डाल दिया था। चावल को तो पकने में उतना टाइम भी नहीं लगेगा, तो मैं इसलिए चावल धुलाई करके फिर मैं कुकर में बिठाऊंगी। उसके बाद सब्ज़ी मैंने ऑलरेडी बिठा दिया है, रेडी कर रही हूँ। तो फिर मैं थोड़ा जो पक जाता है सारे जो लंच के लिए, उसके बाद जो पियर होता है ना उसे काट के मैं खाने लगती हूँ। उसके बाद साथ साथ में मैं करती हूँ अपने वॉल डेकोरेशन के जो काम थे वो ये थोड़ा कंप्लीट हुआ है, मतलब फिनिश नहीं हुआ, थोड़ा काम इसमें बचा है। तो देखिए इस तरीके से मैंने जो वो सिल्वर रंग के आपको फ्लावर दिख रहे हैं ना, वो बाउल जो आते हैं कागज़ के, तो उसी से मैंने ये बनाया। जो घर में पड़े हैं उसी से ही तो बनाना है, तो इसीलिए मैंने उसे ही यूज़ किया। और तो देखिए इतना सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके बाद जो बीच में जगह खाली रह गया ना उसे भी कंप्लीट करना है। तो ये वाले काम को मैं अभी नहीं कर रही हूँ, जो बाकी काम है ना उसे मैं कर रही हूँ। आपको दिखाऊंगी वीडियो में, थोड़ा बचा है, मतलब पूरा ही बचा है सोच लीजिए हो गया, क्योंकि टाइम उतना दे नहीं पाती हूँ, 1 घंटा या फिर उतना ही समय मिलता है मुझे ये सब करने के लिए। तो इधर देखिए मैं दूसरी वाली में जो वॉल डेकोरेशन के लिए मैं रेडी कर रही थी वो बनाने लग जाती हूँ। और ये जो है ये मैंने ग्लू गन ये फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। अच्छा है, बस इसमें जो ग्लू आते हैं ना तो वो एक्स्ट्रा अगर ये फिनिश्ड होता है तो हम लोग को ख़रीदना पड़ता है, इससे फिक्स नहीं रहता है इसमें। तो उसके बाद ये गर्म होने में बहुत टाइम लेता है, ये हमें सॉकेट में डाल के फिर ये सब गर्म किया जाता है। तो मैं वैसे ही करती हूँ, क्योंकि मैंने इंस्ट्रक्शन देखा था और मैंने वो जैसा दिया वैसा ही किया, लेकिन बहुत टाइम लेता है ये गर्म होने में। तो उसके बाद
ये ग्लू गन की वजह से मुझे थोड़ा लेट हुआ आज ये बनाने में। मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत जो काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके आज पौधों में पानी डालने नहीं हुआ क्योंकि बारिश से रहा था थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए मैंने आज नहीं दिया पौधों में। तो अब मैं आ जाती हूँ फिर डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। मुझे शाम से पहले ही ये कंप्लीट करना होता है क्योंकि आज तो पूजा वगैरह ये सब भी करना है ना, शाम के वक्त तो उतना समय नहीं मिलेगा, तो इसीलिए अच्छा भी नहीं लगता है। तो उससे अभी मैं थोड़ा बहुत रेडी कर दूंगी मसाले वगैरह ये सब, और सब्ज़ी बना के रख दूंगी। बाद में जो चावल बनाना होता है आराम से बिठा दूंगी, उसके बाद मैं पूजा करने की तैयारी करूंगी। तो इधर मैं आज बनाने वाली थी चने की सब्ज़ी और लौकी डालकर, ये अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये लौकी जो है ये फ्रेश है, वो लेके आए थे कल ही, तो मैंने सोचा रखना नहीं है तो सारा बना दूंगी। इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और साथ में जो चावल है वो बनेगी, और दोपहर वाली जो दाल थी वो तो बची ही है, मैंने ज़्यादा बना दी थी, तो इसीलिए मुझे आसान हो गया। इधर आलू वगैरह सब काट के मैं सारे पहले रेडी करूँगी, जो सब्ज़ी बनेगी उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी गाइस। तो आराम से उसके बाद जब समय रह जाएगा तो पूजा कर पाऊँगी। बहुत ही अच्छी थी, इसकी जो छिलके होते हैं ना वो बहुत ही मतलब कोमल थे, मुझे फेंकने का दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करे, अच्छा भी नहीं लगता है, तो इसीलिए मैं फेंक रही थी। लेकिन बहुत ही कोमल था, मतलब ये ज़्यादा ही फ्रेश था ना, तो इसीलिए मतलब इतना अच्छा से पक भी जाता था। तो पहले भी मैंने बनाया था इसे, तो उसके बाद फिर मैं अभी सब्ज़ी रेडी कर दूँगी। और तो आज बस सिंपल ही सब्ज़ी बनानी है, जो मैंने ग्राइंड किया था, जैसे धनिया जीरा और टमाटर डाल के, उसके बाद मैं पचफोरन जो होता है वो यूज़ करूँगी। फिर जो मसाले मैंने ग्राइंड किए थे उसे फ्राई करके, जो भी सब्ज़ी मैंने काट के रखी है उसे साथ में डालकर फ्राई करूँगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा खाना अच्छा भी लगता है ना, लहसुन प्याज ही खाना चाहिए बोल के ऐसा नहीं होता है। लेकिन यही वाली सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है लहसुन प्याज, अगर हम लोग कंपेयर करेंगे लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी के साथ तो टेस्टी लगता है। तो श्रावण का मन था इसलिए हम लोग लहसुन ये नहीं खा रहे, लेकिन प्याज तो मैं डालती हूँ। आज फास्टिंग था बोल के मैं नहीं डाल रही, लेकिन हस्बैंड जो खाते हैं वो तो हम लोग, मैं और पापा ही बस नहीं खाते, तो इसीलिए मतलब जो है उसी के साथ में सब्ज़ी ये सब बना देती हूँ। लहसुन ही डालना पड़ता है बोल के ऐसा नहीं है, जैसा है वैसा बनाने से भी। देखिए इधर सब्ज़ी भी बना रही थी, शाम भी हो चुकी थी, तो मैं सोची थी सब्ज़ी भी पकती रहेगी, मैं पूजा भी करती रहूँगी, क्योंकि चना जो है मैंने बॉईल नहीं किया था, बल्कि इसे ऑलरेडी सुबह ही मैंने भिगो के रख दिया था, तो इसीलिए इसे थोड़ा फ्राई करना पड़ेगा, तब तक फ्राई होते रहेगा। थोड़ा धीमी आंच में बनाते रहूँगी, तो समय तो मेरे इधर सब्ज़ी भी फ्राई होती रहेगी, तो उधर मैं पूजा करने के लिए चली जाती हूँ। तो पूजा करती हूँ, उसके बाद आरती वगैरह ये सब। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का वीडियो मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल फिर नए व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड गुड नाइट।